देखिए, जब एक घर टूटता है ना, तो यकीन मानिए घर के हर सदस्य पे उसका असर पड़ता है। कहने के लिए हम बच्चों की दुहाई देते हैं, लेकिन जो महिला और पुरुष होते हैं, उनकी भी लाइफ मानो उथल-पुथल हो जाती है। और किस तरह हमारे करण मेहरा जो हैं, यानी नैतिक बाबू, उनकी लाइफ में बदलाव आया है पिछले 1 साल में। आज उनसे करेंगे मुलाकात, एक निष्पक्ष बातचीत होगी उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन का ये पड़ाव किस तरह से वो पार कर रहे हैं। So it's been 14 months. सिर्फ 2 नवंबर 2021 को मैं जब घर गया था तो 5 मिनट के लिए उससे मिला था। मुझे सबसे पहले उसने पूछा कि आप यहाँ रहने आए हो, आप यहीं रहो। He said that I love you and I miss you. जब मुझे रोहित साटिया और निशा धक्का मार के घर से बाहर निकाल रहे थे, was the last thing he saw. इनफिडेलिटी पहले वाली, इनफिडेलिटी अभी जो हो रही है, मुंह बोले भाई को जिसने कन्यादान किया उसके साथ अफेयर हो रहा है। इन FIR 2 उसमें विटनेस कौन है? रोहित साटिया, रोहित वर्मा, जबकि वो लोग फिजिकली वहां थे ही नहीं। इवेंचुअली ये चीज़ अब हमारे हाथ लगी। इट्स लाइक a 35 पेज ऑफ हार्ड एविडेंस एंड ये कोर्ट में जमा हो गई है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं करण मेहरा, जिनसे ये सीखना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ भी घटित हो रहा हो, लेकिन आपको जीना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, हिम्मत कैसे रखनी है और जज्बा कैसे पूरी दुनिया को बताना है। करण, वेलकम टू ABP न्यूज़। थैंक्स राज। पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटी हैं और वो इतनी शायद अच्छी नहीं हैं, लेकिन 1.5 साल बाद या 1 साल बाद भी जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आप अंदर कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, लेकिन जो हौसला है जो आपने ख़ुद को दे रखा है वो काबिल तारीफ़ है। देखिए, हौसला इस सिचुएशन में रखना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ पिछले 14 महीने से, एंड स्पेशली वो दिन मेरे लिए बहुत भारी था, द 31st of May 2021। चीप स्टफ, आई डोंट गेट इनटू दोस डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माय डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माय मॉम। जिस चीज़ के लिए आप काम करते हैं, आपने घर, इज़्ज़त, शोहरत, चीज़ें खड़ी की, 20 साल की मेहनत करके बॉम्बे जैसे शहर में एक झटके में आपसे सब कुछ छीन लिया गया। आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए, आपके ऊपर एक पहली FIR की गई ऑन द 1st of June, दूसरी FIR की गई 25 आई थिंक जून के आसपास की बात है ये, अगेंस्ट माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, मी। बहुत संगीन IPC की धाराएँ भी लगाई गई। उन चीज़ों से निकलते निकलते, उसका जवाब देते देते, एंटिसिपेटरी बेल लेते लेते 4 महीने वहीं निकल गए। आई थिंक द फर्स्ट 4-5 months वॉज ऑल दैट। इल्ज़ाम लगा कि काविश को आप मारना चाहते थे। काविश से आप कितने वक्त से आप काविश से नहीं मिले, जो आपका अपना बेटा है? सो इट्स बीन 14 months। सिर्फ 2 नवंबर 2021 को मैं जब घर गया था तो 5 मिनट के लिए उससे मिला था। आई डोंट कंसिडर इट दैट कि हम लोग बैठ के बात कर पाए भी अच्छे से, बट सिर्फ 2 बातें हुई थी हमारी। आई केम, ही लुक्ड एट मी। मुझे सबसे पहले उसने पूछा कि आप यहाँ रहने आए हो, आप यहीं रहो। देन आई हैड गॉटन अ गिफ्ट फॉर हिम, तो वो मैंने उसको दिया। तो देन ही सेड दैट आई लव यू एंड आई मिस यू। दीज आर द ओनली 2 things ही सेड। उसके बाद आपकी काविश से बात भी नहीं? सो देन फिर वो अपना चले गया, बिकॉज मैं कुछ और काम, अपना बिलोंगिंग्स लेने लग गया, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट। तो बस इतनी सी बात हुई। एंड देन ही, ऑफ कोर्स, आई थिंक ही, द ओनली थिंग दैट ही सॉ वाज, जब मुझे रोहित साटिया और निशा धक्का मार के घर से बाहर निकाल रहे थे, वाज द लास्ट थिंग ही सॉ। कोर्ट्स की तरफ से स्टे भी आया है इस वक्त आप ये केस को लेकर, लेकिन अगर आपसे जानना चाहें कि स्टे आ गया है, बावजूद इसके आपकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है, कितने आगे चली है, और इस सब के बीच में जो एक आम इंसान की रोटी कपड़ा मकान की, यानी फाइनेंशियल्स जो होते हैं, वो आपके अफेक्ट हुए हैं? ऑफ कोर्स हुए हैं, क्यों नहीं हुए। अब इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल, साथ ही जितने इन्वॉल्व अब रोहित वर्मा और मुनीषा खटवानी है, दे आर इक्वली टू ब्लेम। आप किसी के अगेंस्ट अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अनजान आदमी है। रोहित वर्मा एंड मुनीषा खटवानी नो मी फॉर 11 years या उससे भी ज़्यादा। इन आउट दे नो मी। मेरे साथ उठे बैठे, घर में बैठ के खाना भी खाया है, मेरे घर में ही बैठ के
मतलब बाहर भी साथ में गए हैं, काका नहीं गए हैं. दे नो माई फैमिली वेरी वेल. मुनीशा कटवानी है ट्रैवल्ड विद मी एंड माई पेरेंट्स एंड कुणाल ऑल्सो फॉर, हम एक पूजा करने गए थे. एंड रोहित वर्मा नोज माई फैमिली ऑल्सो वेरी वेल. आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वाज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वांटेड टू साइन हर बट शी लेफ्ट हर करियर फॉर हिम. जब आप फैमिलीज़ को जानते हैं, आपको पता है किस तरह का इंसान करण है, लेकिन आप इस बिना पे क्योंकि दूसरा बंदा आपको क्या कह रहा है, आप इतना गलत बोल देते हो, इतना गलत बोल देते हो कि उसका कोई हिसाब नहीं है. तो आज अगर मैं आई एम अवे फ्रॉम माई सन, आई एम अवे फ्रॉम माई, आई एम नॉट स्टेइंग इन माई प्रॉपर्टी. गाड़ियाँ मेरे पास नहीं रहीं, चीज़ें मेरे पास नहीं रहीं, अपनी बिलोंगिंग्स मेरे पास नहीं है. जो दुख तकलीफ़ माँ बाप, कुणाल, मैं झेल रहे हैं, इसमें रोहित वर्मा, मुनीशा कटवानी का उतना ही हाथ है. यू कांट, आप ऐसा हाथ नहीं झाड़ सकते बोल के कि हमें बोला था तो हमने कर लिया या हम अब बहुत सॉरी हैं. आपने जो डैमेज करना था आप दोनों ने बहुत अच्छे से किया है, विच इज़ वेरी एविडेंट एंड विच इज़ पुट इन कोर्ट. दैट्स वाई द डेफेमेशन केसेस आर अगेंस्ट देम एंड रोहित साटिया ऑल्सो, द थ्री ऑफ देम, बिकॉज दे चोज टू डू दिस एंड आई एम नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस. इसमें जितना टाइम लगे, जिसको जो करना है उसमें करता रहे, लेकिन जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा तो मिलेगी और वो मैं करूँगा. क्योंकि अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल पहले मई में जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, जब मीडिया के सामने आई, पूरी जनता के सामने आई, दोनों पक्षों से ये बात कहीं ना कहीं आई थी कि करण का किसी से अफेयर चल रहा है. निशा के लिए भी बातें आई थी कि उनका किसी से अफेयर चल रहा है. और हाल ही में उन्होंने एक रियलिटी शो किया था जिसके अंदर उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने किसी को किस किया था, पिछला वाला 2015. उन्होंने किस किया था जब वो आपसे शादी के बंधन में बंधी हुई थी. करेक्ट. सो देयर वाज इनफिडेलिटी इन मैरिज, मतलब आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं. उसमें इनका अफेयर 2015 से 2016 तक चला और मुझे 2016 में पता चला, जिसके बाद माफ़ी दी गई, जहाँ पर लक्ष्मी रावल जो इसकी मदर हैं और रोहित साटिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो कॉल्ड ब्रदर ने हाथ जोड़ जोड़ के कहा कि नहीं, मतलब गलती हो गई, कुछ हुआ नहीं. मतलब कुछ हुआ नहीं, मतलब मुझे तो पता है क्या क्या हुआ है ना. मैं तो उस होटल में भी छोड़ के आया था जहाँ पे ये दोनों अंदर गए थे, मुझे बाद में बताया गया और रोहित वर्मा नहीं बताया था. रोहित वर्मा इज़ एक्चुअली अ विटनेस टू द फर्स्ट इनफिडेलिटी. हाँ, जो आज की तारीख में आपके खिलाफ है. हाँ, जो आज की तारीख में बड़ी कन्वीनियंटली खिलाफ हुआ और फिर अब मतलब ही नोज़ द ट्रुथ नाउ. सुनाओ, अब वो कहना चाह रहे हैं कि भैया गलती हो गई थी, सॉरी मैसेज एक कुणाल को भेजा गया था नवंबर के महीने में और बाकी लोगों से पता चलता रहता है कि वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं. बट दिस डजंट मेक सेंस. माफ़ी मांगने से अब ये नहीं होगा. जो आपने करना था आपने डैमेज कर दिया है. करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है. आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर. मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए हैं. ये माफ़ी के लायक नहीं है, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा आपको. आपको लगता है आपने बहुत अच्छा किया, लोगों को दिखाने के लिए आप मंदिर चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ. आप तो जानते हो ना आपने गलत किया है. आपको तो पता है ना भगवान को जाके आपको फेस करना है. हमें भी पता है, बट अगर गलत किया है तो ठीक है. और एक सच्चे आदमी के साथ जब गलत होता है ना राज, और जब उसकी सटक जाती है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस. मैं निष्पक्ष होकर आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पहले भी आप माफ़ कर चुके हैं. अगर निशा ये सब चीज़ें भूलने को तैयार हैं और आपसे माफ़ी मांगे, तो क्या आप उन्हें माफ़ करके रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे? सी सिचुएशन आपको पता है ना. ये क्वेश्चन पूछना ही गलत हो जाता है, बिकॉज इनफिडेलिटी पहले वाली, इनफिडेलिटी अभी जो हो रही है, मुंह बोले भाई को प्रेजेंट किया जा रहा है 14 साल से, जिसने कन्यादान किया, उसके साथ अफेयर हो रहा है. हमारी फैमिलीज़, जो साटे की फैमिली, हमारी फैमिली आर गोइंग थ्रू दिस. वी हैव पीपल हु नो दिस. मेरे बच्चे के साथ ये सब किया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है. उसकी माँ भी उतने, मतलब डू यू सी अस गेटिंग बैक टुगेदर? निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूँगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. माफ़ी गलती की दी जाती है, नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू फसाओ समबडी. हर केस में जो निशा ने इंसिडेंट्स भी मेंशन किए हैं इन FIR 2, उसमें विटनेस कौन है? रोहित साटिया, रोहित वर्मा आर एक्चुअल विटनेसेस फॉर 10 थिंग्स रिटन इन दैट पेपर.
हमें पता चला था कि आपके पास काफ़ी वैसे सबूत हैं जो अब आपको सही दिशा में लेके जा रहे हैं, और उन सबूतों से निशा और बाकी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। क्या कुछ इशारा दे सकते हैं, क्या है वो सब? इट्स लाइक अ 35 पेज ऑफ हार्ड एविडेंस जो हमने ऑलरेडी कोर्ट में पिछले महीने सबमिट किया है। अब 14 महीने से तो बहुत वेट कर रहे थे, हर चीज़ का हम लोग सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ें जो हो रही थी वो भी ठीक नहीं हो रही थी, बट पेशेंटली बहुत वेट किया है। इवेंचुअली ये चीज़ अब हमारे हाथ लगी एंड ये कोर्ट में जमा हो गई है, जिसमें सीधा पता चलता है कि मतलब मेरे साथ क्या किया गया है। ये आपके प्रोफेशनल करियर से जुड़ा हुआ बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस, म्यूज़िक एल्बम कर रहे हैं आप। पंजाबी जो सिनेमा, पंजाबी कंटेंट जो है उसकी तरफ आपका ज़्यादा रुझान, झुकाव हम देख रहे हैं, तो आगे करण क्या कंटेंट लेकर आने? देखिए अभी काम का तो देखते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ। अभी पिछले 2-3 महीने से यही चल रहा है। म्यूज़िक वीडियोस बीच में आती रही, कोई पुरानी भी थी, 2 वो भी रिलीज़ तो हो गई, एंड देखते हैं अभी धीरे धीरे जब चीज़ें और होंगी आई लेट यू नो। बट पहले एक चीज़ से निकल जाए, भगवान तो है ही साथ में, बस एक वही खड़े ही थे, तो तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, एंड आगे भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो ये चीज़ों से निकल जाऊँ, फिर लेट्स प्लान थिंग्स इन अ न्यू वे, इन अ नाइसर वे, फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर थिंग्स। एंड 40 की उम्र में अब फिर से ज़िंदगी दोबारा शुरू कर रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आतिश कामले के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।